हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदे गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र भवसागर से पार होने का एक साधन है हमारे पास। हे राम तेरे नाम का मुझको आधार है। हे प्रभु, जैसे सूरदास को एक लाठी होती है, उसके सहारे वो चलते चलते, उस लाठी के सहारे चलते चलते अपने घर पहुंच जाता है। ऐसे हम भी अज्ञानता के सूरदास हैं। इस हरि नाम के सहारे चलते 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 अपने घर पहुंच जाएंगे। जिस जगह पे हम हैं वो हमारा घर नहीं है। जिस जगह पर है वो हमारे रहने की जगह नहीं है। जिस जगह पर है वो परमानेंट नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। और आगे गीता में ये भी कृष्ण ने कहा, इसका सॉल्यूशन भी दिया है। और उसका सॉल्यूशन ये दिया है, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणं भज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम इस भवसागर में डरना नहीं, मेरी शरण ले लो, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान कर दूंगा, हमेशा के लिए यहां से छुटकारा दिला दूंगा, छुड़वा दूंगा यहां से। मेरी माताओं बहनों मित्रों, इस लॉकडाउन के अंदर आपने देखा होगा कि हम अपने ही घर के अंदर कितने फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान। अब हम चाहते हैं कि इन स्थितियों से जो कोरोना के द्वारा बनी है उनसे मुक्ति चाहिए। तो वास्तव में तो सभी को मुक्ति चाहिए, लेकिन इस वास्तविक जो समस्या का कारण है उससे मुक्ति कोई नहीं मांगता। वास्तविक जो समस्या का कारण है उससे मुक्ति कोई नहीं मांगता। और वो समस्या क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। इस दुखमयी संसार से छुटकारा पाना। मेरी माता बहनों मित्रों, जब हम बहुत छोटे थे, बच्चे थे,
सोचते थे बड़े होंगे ना तो बहुत खुश होंगे, लेकिन जब बड़े हुए तो पता चला इससे तो हम बच्चे ही बहुत अच्छे थे। इसका मतलब है जब बच्चे थे तब भी समस्या थी, जब बड़े हुए तब भी समस्या है। जब छोटे थे तब भी समस्या थी, जब बड़े हुए तब भी समस्या है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, आज आपको कोई ऐसा छोटा बच्चा नहीं मिलेगा जिसको समस्या ना हो। आप देखोगे उनके वजन से बड़ा उनका स्कूल बैग होता है। ये बच्चे मुझे बताते हैं कि उनकी क्लास जो है फर्स्ट फ्लोर पे, पहले फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे, और उनको अपनी पीठ पर जो बैग उठाना पड़ता है वो उनके वजन से ज़्यादा होता है। फिर उसमें टिफ़िन होता है, फिर उसमें पानी की बोतल होती है, और वो लेके उनको चढ़ना पड़ता है। सुबह उनको उठने का मन नहीं होता ठंडियों में, फिर भी उनको स्कूल जाना है। क्यों? कि बस उनकी 1 घंटा इधर उधर, इधर बच्चे, उधर से बच्चे लेके, उधर के बच्चे लेते लेते स्कूल पहुंचती है, और 1 घंटा, पौना घंटा, सवा घंटा उनको बस में ही धक्के खाने पड़ते हैं। समस्या तो आरंभ उसी समय हो जाती है जब हम माँ के पेट से जन्म लेके आते हैं। फिर ट्यूशन, फिर क्लासेस, फिर स्कूल, फिर ऊपर से प्रेशर, नंबर ज़्यादा लाने हैं, मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, नहीं तो आगे क्या होगा। अभी ये परीक्षाएं हो रही है, पूछो उन बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर होगा जो अभी नीट की परीक्षा दे रहे हैं, नेट की परीक्षा दे रहे हैं, जी की परीक्षा दे रहे हैं, जेई की परीक्षा दे रहे हैं। उनसे पूछो कितना प्रेशर है। और उसके बाद भी दुखालयम अशाश्वतम। फिर जॉब, जितनी बड़ी जॉब उतना बड़ा प्रेशर। फिर फैमिली, बच्चों का प्रेशर, पत्नी का प्रेशर, पति का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, ससुराल का प्रेशर। आदमी अंत तक प्रेशर में ही रहता है। और ये प्रेशर कब, पता है कब खत्म होता है? जब उसका ब्लड प्रेशर रुक जाता है तो प्रेशर भी रुकेगा। जब तक ब्लड प्रेशर है तब तक प्रेशर है। हाँ, जब तक ब्लड प्रेशर है तब तक तो प्रेशर झेलना पड़ेगा। हाँ, जब ब्लड प्रेशर 0 हो गया तब प्रेशर भी 0 हो गया। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ऐसे में ये भगवान का नाम एक बहुत बड़ा साधन है हमारे पास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बहुत बड़ा साधन है। ये हरि की कृपा है, मेरे ठाकुर की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है कि कृपा कर साधन दे दिया हमें। तो छोटे थे तो सोचते थे बड़े होंगे तो खुश हो जाएंगे, अब बड़े हुए तो सोचते खुश, छोटे थे तो ही खुश थे। अब सोचते ओहो शादी हो जाए, शादी हो जाए, कमा रहे हैं, शादी हो जाए। जब शादी हुई 6-8 महीना तो ठीक लगा, फिर वही कलह स्टार्ट हो गया। तो फिर सोचते अरे कमा रहे ही अच्छे थे, इससे तो हम तो ना कमारा खुश है ना शादी वाला खुश है। जिनके बच्चे हैं वो भी खुश नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है वो भी नहीं खुश है। तो यहाँ खुश है कौन? क्योंकि ये जगह खुशी की है ही नहीं। और एक बात याद रखना, जितना सुख मिला है ना ये भी उनकी कृपा समझो, नहीं तो यहाँ उतना सुख भी नहीं है। जितनी खुशियां मिली है वो भी उनकी कृपा समझो मेरे हरि की।
नहीं तो यहाँ खुशियाँ है ही नहीं। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज़्यादा है गम। और भोगो जब तक दम में है दम। हाँ, भोगो जब तक दम में है दम। इसलिए चतुर, सियाणा, होशियार व्यक्ति अब तौबा करेगा, क्या मुझे नहीं आना यहाँ पे। ओ, किसी शायर ने कहा था, मुरझाए हुए फूलों की कसम, इस देश में फिर ना आऊंगा। मालिक ने अगर भेजा भी मुझे, मैं राहों में खो जाऊंगा, इस देश में फिर ना आऊंगा। इस जगह अब नहीं आऊंगा मैं, जहाँ सेल्फिशनेस है, खुद गर्जी है, अहंकार है, जेलसी है, क्रोध है, अपने अपने अहंकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी माताओं बहनों मित्रों, और सबसे बड़े अहंकार की लड़ाई तो महाभारत आपके सामने हुई, और उसका रिजल्ट भी क्या आया वो भी आपने पढ़ लिया। ये तो अर्जुन के भाग्य अच्छे थे कि हरि कृपा से उसने कृष्ण शरण ले ली, और कृष्ण शरण लेते ही उसका बेड़ा पार हो गया। मेरी माता बहनों मित्रों, मैं और कुछ आप लोगों से निवेदन नहीं करना चाहता हूँ। ये जो सत्संग इन दिनों चल रही है, इस सत्संग का नाम ही है कृष्ण भावना। बस कृष्ण भावना पे बोलना चाहता हूँ, कृष्ण भक्ति पे बोलना चाहता हूँ, कृष्ण पे बोलना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक मैं कृष्ण पे बोलूंगा, मैं अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर रहा हूँ, और जब तक आप कृष्ण के लिए सुनोगे, आप अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हो। मेरे और आपके जीवन का आधार कृष्ण है, और होना भी चाहिए। और मेरा और आप ही का क्यों, सबके जीवन का आधार कृष्ण होना चाहिए। इसलिए मैं रोज आपको एक ही निवेदन करता हूं, कृष्ण शरण कृष्ण भजन, कृष्ण शरण कृष्ण भजन, कृष्ण शरण कृष्ण भजन। आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आप धन्य हो जाओगे, आपका मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण कहते हैं, इस दुखमयी और अनित्य संसार में एक तो प्रॉब्लम ये है, सब दुख है। यानी ये जो शरीर है ना, ये भी पूरा दुख से भरा पड़ा। ये तो मेरे ठाकुर की कृपा है, मेरे गोविंद की कृपा है कि वो दुख सोया हुआ है। अभी आप एक चुटकी मारो, चुटकी मारो, चुटकी मारो, चुटकी मारते ही वहां दर्द होगा। मतलब दर्द तो है, लेकिन सोया हुआ है। यहां चुटकी मार के देखो, अभी दर्द होगा। ये उंगली मोड़ के देखो, दर्द होगा। हर जगह दर्द है इस संसार में। संसार को तो छोड़ो, पूरा शरीर हमारा भरा पड़ा है दुख से, अभी दुखेगा। कहीं भी आप चूंटी मारो, आप कहीं भी चूंटी मारो, आपको दुखेगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, ये मेरे हरि की कृपा है कि हमें मौका मिला। मैं हमेशा कहता हूँ, सहूलत और मोहलत दोनों मिली है, इसका लाभ लो, इसका फायदा लो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम का आश्रय लो, इस नाम के आश्रय से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी माता बहनों मित्रों, ये गीता कृष्ण कृपा से एक कृष्ण की वाणी है, और इसी वाणी से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। गीता पढ़िए, गीता सुनिए, और गीता की शरण लीजिए, और गीतेश्वर की शरण लीजिए, कृष्ण की, आपका जन्म सफल हो जाएगा।
मैं रोज़ सिर्फ यही निवेदन करने के लिए आपके समक्ष आता हूँ, बस कृष्ण को याद रखो और कृष्ण शरण लो, आपका भला हो जाएगा। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ समझाया। आ जाओ, अभी देर नहीं हुई है, आ जाओ। सुबह का भूला शाम को आ जाए तो कोई बुराई नहीं है। आ जाओ, कृष्ण भजन करो, कृष्ण शरण लो, कृष्ण कथा सुनो, कृष्ण के साथ जुड़ जाओ। आप मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे और अपने घर हमेशा के लिए चले जाओगे। कृष्ण कहते पुनर्जन्म न विगते, जो मेरे पास आ गया उसको फिर से इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मेरे पास नया कहने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है नया कहने को। वही 5,500 साल पहले जो कृष्ण ने अर्जुन से कहा वही रोज दोहराता हूँ, वही गीत रोज आपके सामने गाता हूँ जो कृष्ण ने गाया अर्जुन के सामने। वही भगवत गीता को दोहराता हूँ, वही श्लोक गाता हूँ। उम्मीद करता हूँ जब तक मेरा देह में आत्मा है, आप मेरे लिए दुआ करो, प्रार्थना करो, ये गीत गाता रहूं, आप लोगों को सुनाता रहूं और आप लोग की सेवा में हमेशा करता रहूं। मेरा ठाकुर आप लोगों को खुश रखे, आप स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, सदैव सुरक्षित रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।